एक समय की बात है, जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि मूर्ख कौन होते हैं? वे लोग जो बिना सोचे समझे, बिना पूछे अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं या बेवजह बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलना इंसान को मुसीबतों में फंसा देता है। इससे वह अपने लिए अनजाने में ही परेशानियां खड़ी कर लेता है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, ये तुम्हें समझना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा कौवा बहुत बोलता है लेकिन उसकी काम किसी को पसंद नहीं आती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर ही बोलना चाहिए। कोयल भले ही कौए जैसी दिखती हो, लेकिन उसकी मधुर आवाज हर दिल को छू लेती है। ठीक उसी तरह हमें अपनी बातों को संयमित और मधुर रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी और चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये 7 बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि इन्हें जानकर कोई भी तुम्हारे जीवन का अंदाजा लगा सकता है। तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है, यह अगला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। चंद्रगुप्त ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, इन 7 बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही भोला और बातूनी था। उसे अपनी हर बात, चाहे वह निजी हो या छोटी मोटी, सबको बताने की आदत थी। अपने मन की बातें, जैसे घर में क्या हुआ, उसका क्या सपना है, उसकी क्या परेशानी है, वह सबके साथ बांट लेता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर किसी को अपनी आर्थिक तंगी की बात बता दी। धीरे धीरे उसने अपने मन की हर बात या अपनी कमजोरियों तक गांव वालों के सामने उजागर कर दी। शुरुआत में तो लोगों ने उसकी बातों को सुना, लेकिन जल्द ही गांव में हर कोई रामू की हर बात जान गया। कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, कोई उसे हल्के में लेने लगा। रामू की कोई भी बात ऐसी नहीं बची जो गांव वालों को न पता हो। नतीजा यह हुआ कि रामू की इज्जत और अहमियत धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे। रामू की यह आदत उसे ले डूबी, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, रामू की तरह ना बनो, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूं जिन्हें कभी भी दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए। अब हम 7 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी भी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, लेकिन संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। अपने घर, परिवार और रिश्तों की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार की बातें घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहनी चाहिए। आपके परिवार की समस्याएं, झगड़े या निजी मामले, चाहे कितने छोटे क्यों ना हों, उन्हें बाहर लाने से आपके रिश्तों में अविश्वास और मनमुटाव पैदा हो सकता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार की बातें, जैसे पति पत्नी के बीच का व्यवहार, बच्चों की शरारतें या आर्थिक स्थिति को दूसरों के सामने खोलते हैं, तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे न केवल आपके परिवार की एकता कमजोर होती है, बल्कि समाज में आपकी इज्जत भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटा सा विवाद हुआ, तो हो सकता है कि वे इसे बढ़ा चढ़ा कर देखें और आपके रिश्ते को कमजोर समझें। इससे आपके परिवार में और तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय अगर आप इन बातों को के भीतर ही सुलझाते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं। परिवार की गोपनीयता बनाए रखने से आपसी विश्वास बढ़ता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसीलिए अपनी पारिवारिक बातों को गुप्त रखें और उन्हें केवल उन लोगों तक सीमित रखें जिन पर आप भरोसा करते हैं। यह आपके परिवार की एकता और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। कमाई और अपनी आय। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आय या वित्तीय स्थिति को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। चाहे आपकी आय कम हो या अधिक, इसे गुप्त रखने से आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान सुरक्षित रहता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी, बिजनेस की कमाई या अन्य आय के स्रोतों का खुलासा करते हैं, तो लोग आपकी तुलना करने लगते हैं। इससे जलन, मतभेद या अनावश्यक अपेक्षाएं पैदा हो सकती हैं। अगर आपकी आय अधिक है, तो लोग आपसे कर्ज मांग सकते हैं, और अगर कम है, तो वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने अपने दोस्तों को बताया कि आपने हाल ही में अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाया।
इससे कुछ लोग आपसे कर्ज मांगने लग सकते हैं या आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी आय को गुप्त रखते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अपनी आय को गुप्त रखने से आप अपने वित्तीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसके लिए अपनी आय के बारे में सावधानी से बोलें, वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखें और सोशल मीडिया पर अपनी आर्थिक उपलब्धियों का प्रचार करने से बचें। यह आपकी आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति को बनाए रखता है। अपनी गलतियां और बुराइयां। चाणक्य कहते हैं कि अपनी अतीत की गलतियों और भविष्य की योजनाओं को दूसरों के सामने उजागर करना समझदारी नहीं है। अतीत की गलतियां आपकी कमजोर छवि बनाती हैं और भविष्य की योजनाएं आपकी सफलता का आधार होती हैं। इन्हें गुप्त रखने से आप अपनी प्रतिष्ठा और लक्ष्यों को सुरक्षित रख सकते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियों जैसे कोई गलत निवेश या रिश्ते में की गई भूल को बार बार दूसरों के सामने दोहराते हैं तो लोग आपको असफल या कमजोर समझने लगते हैं। इसी तरह भविष्य की योजनाएं जैसे नया बिजनेस शुरू करने की रणनीति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आप इन्हें खुलासा करते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी इसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नई बिजनेस योजना को सबके सामने बताते हैं तो कोई प्रतिद्वंदी आपकी योजना की नकल कर सकता है या उसे नाकाम करने की कोशिश कर सकता है। अपनी गलतियों से सीखकर और योजनाओं को गुप्त रखकर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें और अपनी योजनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं। यह आपकी सफलता की राह को सुरक्षित बनाता है। 4. अपनी कमजोरी या ताकत। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरियों और ताकत को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। आपकी कमजोरियां जैसे कोई डर या व्यक्तिगत कमी और ताकत जैसे कोई विशेष कौशल आपके निजी हथियार हैं। इन्हें गुप्त रखने से आप प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों जैसे आत्मविश्वास की कमी या किसी क्षेत्र में अनुभव की कमी को सबके सामने बताते हैं तो लोग इसका फायदा उठाकर आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। इसी तरह अपनी ताकत जैसे कोई अनोखी रणनीति या कौशल को गुप्त रखना चाहिए। अगर आप इसे उजागर करते हैं तो प्रतिद्वंदी उसकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी विशेषता का महत्व कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी मार्केटिंग रणनीति अनोखी है तो इसे खुलासा करने से आपके प्रतिद्वंदी इसका फायदा उठा सकते हैं। अपनी कमजोरियों और ताकत को गुप्त रखने से आपकी छवि मजबूत रहती है और आप अपने लक्ष्यों को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सावधानी से बोलें और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए आत्ममंथन करें, लेकिन इन्हें सार्वजनिक न करें। अपने अपमान की बातें। चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान को दूसरों के सामने उजागर करना आपकी छवि को कमजोर करता है। अगर आपको कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है तो उसे निजी रखें और उसका सही तरीके से सामना करें। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने अपमान की बात जैसे कार्यस्थल पर डांट या सामाजिक रूप से नीचा दिखाए जाने की घटना को दूसरों के सामने बताते हैं तो लोग आपकी कमजोर छवि बनाते हैं। वे आपकी सहानुभूति तो जता सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बॉस ने मीटिंग में आपकी गलती पर डांटा और आप इस बात को अपने सहकर्मियों के सामने बताते हैं तो वे आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसके बजाय अगर आप इस अपमान को निजी रखते हैं और अपनी गलती को सुधारने पर ध्यान देते हैं तो आपकी छवि मजबूत रहती है। अपमान का सामना शांति और संयम से करें और इसे दूसरों के सामने प्रचारित करने से बचें। इससे आपका आत्मसम्मान और सामाजिक गरिमा बनी रहती है। 6. भावनाएं, मन की बातें। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं जैसे क्रोध, दुख या घृणा को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे आपकी मानसिक स्थिति कमजोर दिखती है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने मन के गहरे दर्द, क्रोध या निराशा को सबके सामने जाहिर करते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का अंदाजा लगा सकते हैं और आपकी छवि खराब कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त के व्यवहार से दुखी हैं और इस दुख को सबके सामने बताते हैं तो लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर समझ सकते हैं। इसके बजाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें सही समय पर सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे तुरंत जाहिर करने के बजाय शांत होकर स्थिति को संभालें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, आत्ममंथन या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और लोग आपकी संयमित छवि का सम्मान करते हैं। अपनी भावनाओं को गुप्त रखकर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। 7. दान पुण्य की बातें। चाणक्य कहते हैं कि दान और पुण्य का असली फल तभी मिलता है जब उसे गुप्त रखा जाए।
दान का बखान करने से उसका महत्व कम हो जाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने दान, जैसे किसी गरीब को भोजन देना या मंदिर में दान देना, का प्रचार करते हैं तो लोग इसे दिखावा समझ सकते हैं। इससे आपके दान की पवित्रता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी जरूरतमंद को मदद की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी तो लोग आपकी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। इसके बजाय दान को चुपचाप और निस्वार्थ भाव से करें। गुप्त दान से आपकी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और आपका पुण्य 2 गुना बढ़ता है। इसके लिए अपने दान की बात को अपने दिल में संजोए रखें और इसे दूसरों के सामने बयां करने से बचें। यह आपके दान को दिव्य बनाता है और आपकी अच्छाई का वास्तविक मूल्य बढ़ाता है। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक संयमित, बुद्धिमान और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।